खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में सेना का MiG-29 अचानक क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही विमान में भीषण आग लग गई और विमान कागारौल के सोंगा गांव के पास खाली खेत में गिरा। एयरफोर्स ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आग की लपटों से घिरा ये सेना का MiG-29 एयरक्राफ्ट है। अचानक ये फाइटर प्लेन क्रैश होकर खेत में गिर गया और फिर आग का गोला बन गया। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर एयरक्राफ्ट गिरने के साथ ही विस्फोट होने लगे। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे। दोनों आग लगने से कुछ पल पहले ही पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर बाहर निकल आए। बढ़िया भी आ जाओ, कोई बढ़िया आ जाओ, कोई बात नहीं। विमान कागारौल के सोंगा गांव के पास खाली खेत में गिरा। एयरफोर्स ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस फाइटर प्लेन ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने हादसे की तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। इसके बाद एयरफोर्स के अफसर, डीएम और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश होने के बाद खेतों में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में प्लेन के पार्ट फैले दिखे। इसमें पायलट का पैराशूट भी था। गाँव के लोगों ने विमान के कलपुर्जे को सुरक्षित कर लिया है। पुलिस और वायुसेना इन पार्ट को अपने कब्जे में ले रही है। फिलहाल प्लेन का हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर तकनीकी खामियां बताई जा रही हैं, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आगरा थाना कागारौल क्षेत्र के बगास सोनेका गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सेना का विमान क्रैश हो गया। ये विमान ग्वालियर से डेली अभ्यास के दौरान आगरा के लिए उड़ा था, लेकिन तकनीकी खराबी होने के कारण ये विमान क्रैश हो गया। लेकिन समय के रहते पायलट और को पायलट पैराशूट की मदद से सकुशल उतरने में सफल हो गए। जैसे ही जमीन से विमान टकराया और उसके बाद विमान ने आग पकड़ ली। मैं इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां सेना का विमान MiG-29 गिरा था, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि रिहायशी इलाके से ये काफी दूर है, खाली जमीन में ये गिरा था, लेकिन यहाँ तकनीकी क्या खराबी आई, इसको लेकर टीम यहाँ मौजूद है और जो बारीकी से जांच कर रही है। सेना के अधिकारी आप देख सकते हैं मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो टेक्निकल टीम है वो विमान के पास जाकर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो घटना के वक्त यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने वाकया पूरा अपनी आंखों से देखा। इधर आइए आप रोशनी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है जी। महेश, जब विमान गिरा था नीचे, जब आप यहाँ नजदीक थे, क्या देखा आपने? पूरी विमान जो घूमता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आया था और उसमें धू की आवाज आई हुई थी, तो हम वहाँ से पास से आए थे तो वहाँ पर उसमें आग में जलता हुआ प्रतीत हुआ था। कोई मौजूद था इसमें? इस जगह पर कोई मौजूद नहीं था। फिर पायलट कहाँ दिखाई दिया? पायलट जब ऊपर हवा में उड़ता हुआ वहाँ में दिखा था। कितनी दूर? घटना स्थल से कितनी दूर? 200-250 मीटर दूर। 250 मीटर दूर। सकुशल थे वो दोनों। क्या देखा आप लोगों ने? क्या देखा? सबसे पहले मेरा नाम जीतू चार है। मैंने देखा कि ऊपर से बहुत तेज आवाज आई तो मैंने ऊपर देखा कि फ्लाइट है जो वो उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आई, वो नीचे गिरते ही आवाज आई बहुत तेज। यहाँ पे ग्रामीण बहुत ज्यादा भीड़ हुई और ग्रामीण आ गए। यहाँ प्रशासन भी आया, उन्होंने आगे हेल्प किया और बजाया। फायर टीम भी आई है। तो लगता है कि गांव रिहायशी इलाका बिल्कुल नजदीक है। गांव के सूझबूझ पायलट की माने के पायलट ने ये सुरक्षित जगह पर ये छोड़ा। बिल्कुल मेरे गांव की तरफ ही जा रहा था, तो उन्होंने कोशिश करके गांव को बचाया। हाँ, और यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि हमारे गांव ने बहुत मदद की। जो पायलट था ना, पायलट को सीधे ही लेके गए आगरा। जो ये घटना हुई है उसको लेकर एयरफोर्स की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर पहले जो खाली जमीन थी, पायलट ने सूझबूझ के चलते इस पायलट को यहाँ छोड़ा, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। हालांकि पायलट और को पायलट दोनों सकुशल पायलट से नीचे उतर गए। अब देखना ये होगा कि टेक्निकल टीम जो एयरफोर्स की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, उसमें क्या निकलकर सामने आता है कि आखिर इस विमान में क्या तकनीकी खराबी आई। टीम न्यूज़ स्टे।